सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर शुरू हुई बहस मंदिर और मोक्ष तक पहुंच गई। दलील पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून में अंतरिम रोक लगाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। मुसलमानों को नए वक्फ कानून पर कौन से बड़े डर हैं? सरकार ने क्या दलीलें दी? सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक चली जोरदार बहस को समझिए सिर्फ 5 मिनट में। 8 अप्रैल 2025 को सरकार ने नया वक्फ कानून लागू किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने 5 मुख्य याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जैसे वकील पैरवी कर रहे थे। अब वो मेन पॉइंट्स जानते हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष और सरकार ने जोरदार बहस की। पहला, नए कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटा देना। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई जगह लंबे समय से मस्जिद या कब्रिस्तान जैसे काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे बिना किसी दस्तावेज के भी वक्फ मान लिया जाता था। नए कानून में वक्फ बाय यूजर को हटाने का प्रावधान है, यानी अब बिना डीड के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती। मुस्लिम पक्ष को डर है कि इससे बहुत सी पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी अवैध हो जाएंगी जिनके दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। सरकार ने दलील दी है कि वक्फ कुछ और नहीं बल्कि दान है। वक्फ बाय यूजर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। दान एक समुदाय के लिए होता है, लेकिन वक्फ अल्लाह के प्रति समर्पित है, जो कि परलोक के लिए होता है। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा, जैसे हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। केंद्र सरकार की दलील के विरोध में एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर भी हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं ये जिला कलेक्टर तय करेगा। वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन नए कानून में किसी विवादित प्रॉपर्टी पर जब तक डीएम अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये वक्फ संपत्तियों को हथियाने की कोशिश है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवादित संपत्तियों का सर्वे करेगा वो सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला करेगा। इस पर सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने दलील दी। जिला कलेक्टर की जांच सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए है, जबकि उस प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मालिकाना हक का मामला वैधानिक है। जिला कलेक्टर के फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट ही लेंगे। अब तीसरा पॉइंट, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। नए कानून में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। अब बोर्ड में 2 महिला सदस्य, 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, जिनमें 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होगा, इनको शामिल किया जाएगा। पुराने कानून के तहत ये तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। कपिल सिब्बल ने दलील दी। हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों में कोई गैर धर्म का व्यक्ति नहीं होता, फिर सरकार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों करवाना चाहती है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिम होने को धार्मिक आजादी पर हमला करार नहीं दिया जा सकता। इन्हें शामिल करने से विविधता आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। अब चौथा पॉइंट, वक्फ के लिए कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी। कानून में प्रावधान है कि वक्फ के लिए संपत्ति दान किए जाने के लिए किसी मुसलमान को उस प्रॉपर्टी का मालिक और कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ मांगना असंवैधानिक है। यह आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की आजादी को डिफाइन करता है। इस पर तुषार मेहता ने दलील दी। हमेशा से प्रावधान था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं। नवंबर 2012 में कानून में बदलाव किया गया था कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। इसे ही सुधारा गया है। इन दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्फ कानून पर रोक लगेगी या नहीं। पूरे कानून की संवैधानिकता को परखने के लिए मामला बड़ी बेंच को भी भेजा जा सकता है। आज के एक्सप्लेन में इतना ही।